चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था दोस्तों। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च ही नहीं किया जा सकता दोस्तों। ऑर्बिट में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था दोस्तों, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। अब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर। चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी, इस मिट्टी को, उस लूना सॉइल को इस इंस्ट्रूमेंट ने एनालिसिस किया और ये कंफर्म हुआ एनालिसिस के बाद कि चांद की मिट्टी में भी पानी है। कैटेगरी आती है मिशंस की, लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतरना है कि चांद पर लैंड कर सके कोई हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है दोस्तों। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई किया ये करने की, तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट्स मायने रखता है दोस्तों। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा। इनका लूना 9 मिशन के द्वारा दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी और इसी स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सरफेस की पहली फोटो भी खींची थी। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती, ज्यादा हाई क्वालिटी फोटोज एक्सपेक्ट मत करो दोस्तों। ये 1966 की फोटो और पर ये जो लैंडर होते हैं काफी बल्कि और हैवी और काफी बड़े होते हैं दोस्तों। लैंड करके बस रुक जाते हैं, कहीं हिलते नहीं है, कहीं मूव नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई कैटेगरी आती है जिसका नाम है मून मिशंस में रोवर मिशंस। रोवर ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जो लैंडर से निकलकर चांद की सरफेस पर मूव करते हैं और वहाँ पर ये छोटे से रोबोट्स होते हैं, इनमें पहिए लगे रहते हैं ताकि वो मूव कर पाएं चांद की सरफेस। रोवर की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद की सरफेस पर दोस्तों। पहला सफल रोवर मिशन भेजा गया था चांद पर साल 1917 में दोस्तों। एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशंस, जिसमें इंसान लैंडर में बैठकर लैंड करता है चांद की जमीन पर और वो खुद से मूव करता है और फोटोज लेता है और एनालिसिस करता है। ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली थी 69 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा। इन टोटल तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है, सारे लोग नासा के। सवाल आ रहा होगा दोस्तों, पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ह्यूमन मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफी था। रोवर मिशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके। तो और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम रखने के 1 साल बाद हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के रूप में प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज फॉर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 6 सितंबर 2019 जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। 2019 में निकली फेलियर कमेटी की रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। इसरो ने इस रिपोर्ट्स को कभी पब्लिक नहीं किया। इसरो को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, इसलिए इससे पहले इसरो बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। जो भी इसरो में कोई भी चीज होती तो इसरो सबसे पहले पब्लिकली नोटिस करता था, लोगों को अवेयर करता था, जो भी होता था सब चीज का नोटिफिकेशन डालता था। कई महीनों तक इसरो ने क्लेम किया था जो लैंडर है वो टिल्ट है, वो अभी टूटा नहीं पर टिल्ट होकर गिरा हुआ। लेकिन फाइनली जब प्रेशर बढ़ा 1 जनवरी 2020 में जाकर इसरो ने एडमिट किया कि विक्रम क्रैश होकर चकनाचूर हो चुका। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर ने स्क्रीन पर दिखाया
कि जब लैंडर उतर रहा था वह अपने रास्ते से भटक जाता। जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर को 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, तो इसरो कॉन्टैक्ट लूज कर जाता। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर तक पहुंचने पर लैंडर को अपनी वेलोसिटी लूज कर देनी थी। किलोमीटर की हाइट तक विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर। इसरो के जो अब करंट चीफ हैं एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। असल टोटल 5 इंजन में से एक इंजन थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट था, जिसके कारण विक्रम अनस्टेबल हो गया। असल में विक्रम को फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन इन फोटोज को लेने के लिए विक्रम लैंडर कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। उसने अपनी डायरेक्शन को करेक्ट करने की कोशिश की तो थ्रस्टर्स की मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज घूमने लगा। विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हुई और विक्रम लैंडर क्रैश हो गया। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए दोस्तों, उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो चंद्रयान 2 का था। गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। पहले जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया। चंद्रयान 2 का लैंडिंग एरिया 500 गुणा 500 का पैच था, वहीं चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग एरिया चंद्रयान 3 4 × 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है दोस्तों। ऑलमोस्ट 40 गुना लैंडिंग एरिया चंद्रयान 3 के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट्स ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं ताकि विक्रम लैंडर तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े तो। और चौथा, विक्रम लैंडर को इस बारी फोटोज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस माना जाता है दोस्तों। आधा सक्सेस इसलिए जो चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर था वो आज भी चांद के और लूनार ऑर्बिट में आज भी चक्कर लगा रहा है दोस्तों। चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हायर क्वालिटी की रेजोल्यूशन की जो इमेजेस ली हैं दोस्तों, उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है पहले से, ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। और जो विक्रम लैंडर का डिजाइन है मोर ओवर लेस चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसे कि इसके पैरों को और मजबूत किया गया, सोलर पैनल्स को बढ़ाया गया है और इसके सेंसर्स को भी इम्प्रूव किया गया है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और रोवर को उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट्स है वो 70 डिग्री साउथ, जहां पर कई सारे क्रिएटर्स मौजूद जो हमेशा शेड में रहते हैं, वहां कभी कोई धूप नहीं पड़ती। माना जाता है उन क्रिएटर्स के अंदर बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, जब चंद्रयान 3 के द्वारा रोवर उतर जाएगा चांद पर तो एक लूनार डे का समय मिलेगा। एक लूनार डे इक्वल टू 29 डेज, मतलब 2 हफ्ते रात और 2 हफ्ते दिन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लैंडर है चंद्रयान 3 का वो 23 अगस्त को 6 बजे लैंड किया है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो अब उसको 14 दिन का समय मिलेगा दिन में, जिससे कि जो रोवर है एनालिसिस कर पाएगा, फोटोस ले पाएगा और जो अपना विक्रम लैंडर है वो उस रोवर के फोटोस लेगा, रोवर विक्रम लैंडर के फोटोस लेगा